नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी की बात करना चाह रहे हैं वो एनबीएफसी है। एक एनबीएफसी का मतलब आप समझते होंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बेसिकली क्या होता है कि बैंक की तरह काम करती है लेकिन डिपॉजिट नहीं लेती लोगों से। डिपॉजिट का मतलब उनसे पैसे जमा नहीं करवाती है, उनको पैसे देने का काम करती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा बैंक का काम होता है लोगों को लोन वगैरह देना, पर उनका पैसा भी जमा करवाना अपने पास। तो यहाँ पैसा नहीं जमा हो रहा, यहाँ सिर्फ लोन दिया जा रहा है या पैसे दिए जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एनबीएफसी। ये एनबीएफसी जो है बेसिकली आप समझ सकते हैं इनके ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं गोल्ड लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन। ये इस तरीके के बहुत सारे लोन होते हैं जो कि दिए जाते हैं। दिल्ली बेस्ड है और ये पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ के अंदर ही काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी अपने नंबर्स काउंट करे हैं तो नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कंपनी का बेसिकली काम क्या है। काम इनका यही है आपको पैसे दिलवाना, मतलब कि लोन देना। और ये बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है ये। अब हम थोड़े से इसके नंबर समझ लेते हैं। आज का भाव है जी 4 रुपये 37 पैसे का, आप देख सकते हैं। और अगर 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 6.5 रुपये का लगा हुआ है 52 वीक हाई। अगर आज हम मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 96 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात ये है इनके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है एडवांसेस, क्योंकि बैंक के पास एडवांस होते हैं। तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। आप समझ लो 96 करोड़ का जो कैप है इनका अपना ही अपना पैसा है। और अगर मैं डिविडेंड यील्ड देख लूँ तो अभी डिविडेंड यील्ड नहीं है इनकी। पर अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूं और प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। सेल्स ये दिखा रहे हैं 8,178 के हिसाब से सेल इनकी बड़ी है। और अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देख लूँ तो 900% का प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूँ अगर 100% का भी प्रॉफिट हो तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आरओसी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देख लें तो 5% के हिसाब से ये भी बढ़ता हमको नज़र आ रहा है। तो ये तो इनकी फाइनेंशियल यहाँ से बहुत स्टेबल और शानदार नज़र आ रहे हैं जो इन लोगों ने कोट करा है इस समय। थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो ये है इनकी जी इनकम ग्रोथ का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ 0.63 थी, 0.52 हुई, और फिर 0.68, 0.48 से सीधा 39.5 हो गई। और ऐसे ही हमारी प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखते जा रहे हैं, 0.41 के आसपास है। और आर ओ ई आर ओ सी ई दोनों ही ट्रेंडिंग हैं जिस हिसाब से प्रॉफिट और हमारा सेल्स बढ़ रही है। और अगर पैट मार्जिन देख लूँ तो 1 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। पेग रेशियो पीईजी रेशियो 0.001 है, जो कि एक डिसेंट नंबर दर्शाता है। और अगर हम बात कर लें इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 91% पब्लिक के पास है। 91% आप समझो कि सारा के सारा बाजार में ही है। प्रमोटर के बाद तो कुल 8% है। और उसमें भी बहुत बड़ी बात होगी, आपने देखा होगा ऐसे शेयरों में बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि एफआईपी हिस्सेदारी लेके बैठा हो, लेकिन यहाँ पे आपको एफआईपी की भी हिस्सेदारी नज़र आ रही है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें एफआईपी बैठा हो, आधे ज़्यादा क्या 90% शेयर पब्लिक के पास हो, बाज़ार में ऐसे फैला हो, और प्रमोटर पे कुल 7.5-8% हो, तो उस शेयर में ट्रीटमेंट होना भी बहुत मुश्किल है। और प्रमोटर अपनी मर्जी चलाए ऐसा भी होना बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और थोड़ा नेगेटिव भी। नेगेटिव इसलिए है कि पब्लिक अपने पास ही रखे रखेगी तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी। प्रमोटर को भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ती है, उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार ऐसा समय ना आ जाए कि सारा का सारा बाज़ार में ही फैल जाए। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अभी हाल हाल फिलहाल के समय, क्योंकि कंपनी अपना काम कर रही है। आने वाले टाइम पे प्रमोटर बाईबैक लेके आते रहते हैं और वो हो जाएगा। और अगर हम इनकी ऑपरेटिंग इनकम देखें तो 0.6 थी, 63 लाख की थी, 52 लाख की थी, 68 लाख की थी, 48 लाख की थी, और सीधा यहाँ 39 करोड़ हो गई, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो तो 21 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 5 लाख, और ये 54 लाख के आसपास आ गया है। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा है। इस अगर हम पुराने वाले नंबर्स को मैच कर लें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, थोड़ा गौर करिए इनके नंबर्स के ऊपर। ये आपको दर्शाएगा कि ये
अगर कंपनी इस तरीके से ही चलती रही तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट बन सकती है आने वाले समय में। अब थोड़ा सा इसका चार्ट समझ लेते हैं अद्विक कैपिटल का। डे चार्ट इस समय लगा हुआ है डे फ्रेम पे, और अपने 200 को काट के ये शेयर ऊपर चल पड़ा है। तो 200 इसने काट दिया था यहाँ पे लेवल होगा 3 सवा 3 रुपये के आसपास, और अभी आप देख रहे हैं 4.5 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड होता नज़र आ रहा है। तो 200 से ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अगर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम भी लगा दूं तब भी आप देख सकते हैं कि अपने 200 से ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है। तो आप ये चीज़ समझिए कि ये अभी एक तरीके का अपना बेस बना चुका है शेयर। और अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको फिबोनाची लगा के दिखाने की कोशिश करूं कि इसके लेवल निकालने की अगर हम कोशिश करें अभी के अभी, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लेवल मैं यहाँ से मार्क करके इधर ले आ सकता हूँ। तो ये जब लेवल कटेगा ऊपर वाला तो आपको और ऊपर के भाव नज़र आते नज़र आ जाएंगे। अभी तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं। तो आप इस शेयर पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि होता क्या है आपको पता है इंडिया में लोन की अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है लोगों को काम धंधा करने के लिए। पर उनके कागज़ नहीं पूरे होते तो बैंकों की कार्रवाई नहीं बन पाती, तो इनको लोन नहीं मिल पाता। वहीं पे एनबीएफसी काम आती है कि ये कम काम कागज़ होने के बावजूद भी अपने तरीके से लोन दे देते हैं लोगों को, लोगों का काम चल जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस शेयर पे थोड़ा सा नज़र रखिए, स्टडी करिए इसके बारे में। और एक ये अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के रूप में भी। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे शेयर्स ला के दिखाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।